तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनरल फौजी जंतर मंतर पर मौजूदा हूँ और आज धरने के 377 दिन पूरे हो चुके हैं, यानी 377 दिन पूरे हैं। और जैसे पहले की तरह धरना लगता है सेम इसी तरह जो है ये बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये जंतर मंतर पर जो है वो पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं, कुछ बोलते हैं कि वहाँ यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर नहीं है। ये देख लो पूरे के पूरे बोर्ड लगे हैं। और ये भी पीछे एक बोर्ड लगा है जो तकरीबन काफ़ी दिन से लगता आ रहा है, आप इनको पहचान सकते हैं कि ये कौन है। और ये बैरियल वगैरह लगे हुए हैं पूरे, ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। जंतर मंतर का खाली पड़ा हुआ है और ये जेडीओ का दफ्तर है और ये वो गेट है और ये स्वामी जी खड़े हैं और ये पानी की टंकी, बाथरूम, वो गेट, ये विजय सर, ये सारे जो हैं वो आप नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर सुबह सुबह का बड़ा अच्छा नज़ारा है देखने का, क्योंकि यहाँ घूमने का भी खूब मज़ा है। और हमारे साथ हैं आज स्वामी जी, गोपाला कृष्ण, राम राम साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। और आप बताइए सर, आज आपके जो हैं वो 377 दिन हो चुके हैं, इसके बारे में जनता को क्या बताएंगे आप? सर आज 377 डेज हो गया, 2 मार्च 2024 है आज। कल हमारा यहाँ पर हमारा एक ऐतिहासिक धरना है, बहुत बड़ा धरना, रैली, हाँ, महारैली। इसका परमिशन के लिए हम लोग ने हमारा जो 1 साल जो हो रहा था, जो 20 फरवरी को जो हम लोगों ने जाट फौजी धर्मशाला में अपना आयोजन किया था, क्योंकि 144 धारा लगने की वजह से हम लोग यहाँ पर आके अपना जो डेली सिस्टम करके वहाँ शिफ्ट कर दिया। वहाँ पर हमने अपना आयोजन करते टाइम पर पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से जो हमसे जुड़ा हुआ जो दल है, उनको हमने ये बताया था एक एक आदमी आना, तो वो भी दुखी हो रहा था। वो बोल रहा है यार नहीं, हम एक आदमी क्या करेंगे। तो हम लोगों ने सीमित, कई लोगों का फोन तक हम अटेंड नहीं किया था, क्योंकि 144 धारा लगने की वजह से भीड़ इकट्ठा ना करें। लेकिन बाद में हमारा मीटिंग से उसको सब पता चला है। लेकिन लोग आए थे, करीब 40 आदमी तक का गैदरिंग थे उसमें। उसके बाद हम लोग का एक मुख्य प्रॉब्लम यही था, धारा 144 लगने की वजह से हमें आधा किलोमीटर दूर से हमको रोकना शुरू करता है। जो हमारा 2 आदमी हम जाएंगे करके मुझसे रिक्वेस्ट करता है, तो बोलता है बैनर लेके नहीं जाना। तो बैनर के बिना हम इधर आके देखो, हम नंगा खड़ा है उसी जैसा होगा, बैनर तो चाहिए ना। हाँ, बैनर के बिना कैसे आएंगे? तो बैनर के अंदर ही जो हमारा मांग है और जो है, और जो बैनर के अंदर ही हमारा गद्दार है, ठीक है, ये सब हमको दिखाना पड़ता है। क्योंकि देश में जो 28 लाख पूर्व सैनिक जो बैठा हुआ है, हमारे ऊपर आशा लगा कर बैठा है, तो उनको हम मैसेज देना पड़ता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा सर, जैसे आपने गद्दार कहा है, जो कि आदमी कुछ आदमी जो है वो कुछ नहीं कर रहे, तो इन्होंने किया क्या? आप इनकी कुछ उपलब्धि बता सकते हैं जो इन्होंने हमारे रंग के लिए, अपनी जो विसंगतियाँ इनके लिए कुछ किया हो? देखिए, वो बोर्ड का बगल में आपको एक साइकिल दिखाई दे रहा है, 26 साइकिल दिखाई दे रहा है। वो साइकिल इसलिए रखा गया है क्योंकि इस साइकिल का भी इस्तेमाल होता था फौज में, जो हम भी खरीदते थे। अगर मान लो हमारा कोई सीनियर, कोई मोस्ट, कोई पोस्टिंग जा रहा है या पेंशन जा रहा है, तो उनका साइकिल लेने के लिए कई लोग रहते थे, क्योंकि नया साइकिल लेने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो पुराना साइकिल ले लें। लेकिन वो उनका पुराना साइकिल वो किसी को दे के जाएंगे, वो उसको ऊपर बहुत बड़ा मुनाफा नहीं लेंगे, लेकिन वो कन्फ्यूजन हो जाता था उनका, हम किसको दूं, क्योंकि सारे हमारे दोस्त हैं। तो इसी जैसा भी है। लेकिन उन्होंने वो साइकिल को कैसे रगड़ रगड़ के तैयार करके रखता था, अगर किसी यूनिट के अंदर किसी भी सेवादार ने आके 1 मिनट के लिए वो साइकिल मांगेगा तो नहीं देंगे, लेकिन नहीं दिया तो उसके ACR भी चले जाएगा। ये भी हमने झेला है, हमको पता है इसके बारे में। लेकिन हमने जो बोर्ड का बगल में वो रखा है, वो इसलिए रखा है, सैनिक को पता चलता है। आपने ये सवाल जो पूछा है, इसलिए मैंने बताया था, जो कि ये पूर्व सैनिक जो सुनता है उनको अच्छी तरह पता है। हम साइकिल क्यों बताया, बगल में बोर्ड लगाया, ब्रीफ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों हमारा आंदोलन में क्या दरार आ गया उसके बारे में मैं ब्रीफ कर दिया, इसी से पता चलता है, जो कि बार बार बताना अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन एक बात है, जो हमारा जो कल की आंदोलन रैली यहाँ पर है, तो हमने सरकार को हमने ये बोला, हमारा 2 आदमी को भी अंदर आने के लिए मना कर रहा है। जो सरकार को नहीं, हमने पार्लियामेंट स्टेट थाने का ACP को लेटर लगा था, हमारा 1 साल पूरा होते टाइम पर, तो हमारा 2 आदमी को भी अब अंदर जाने नहीं दे रहा है संवैधानिक तरीका से। तो अगर ऐसे आप करेंगे तो फिर हम शांत स्वभाव से हम चलता है, पूर्व सैनिक है, हम देश का कानून को हम अपना सिर पे ऊपर रख के घूमता है, हम उसको नीचे डालता ही नहीं। तो ऐसे में हम आपको ऐसे ट्रेलर दिखाएंगे जो कि हम उग्र रूप भी कर सकता है।
हमने उनको लेटर दिया था, एसीपी को सीधा लेकर जाके उनका हाथ में ही सौंपा था, उन्होंने रिसीव भी किया था। बहुत सम्मान के साथ में उन्होंने हमारा बात भी सुना, उन्होंने बात को ऊपर उनको पता भी चला, लेकिन क्या करेंगे, वो तो देखो ड्यूटी है, ड्यूटी के हिसाब से उनको काम करना पड़ता है। लेकिन हम अभी भी बता रहा हूँ, हम किसी भी ऐसे उद्यम नहीं करेंगे, हमारा देश को नुकसान आने वाला कोई काम नहीं करेंगे। 144 धारा किसान आंदोलन के लिए लगाया है। किसान तो इस एरिया पे है ही नहीं है, वो तो पंजाब साइड में है। तो ये पूरा देश को 144 धारा लगाकर सारे लोगों का जो हमारा एक आजादी है उसको तोड़ने का जो कोशिश हो रहा है, वो बिल्कुल हम नहीं होने देंगे। जो कि हम 1 साल से यहाँ पर बैठा था, हम 1 साल से बैठने के बाद हमने केवल एक जुडिशियल कमेटी का मांग किया है, वो देने के लिए सरकार को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए था। वो देने से हम लोगों का आज यहाँ खड़ा होना या नहीं तो कल के रैली रखने की जरूरत नहीं था। वो अपना काम पर निर्णय नहीं लेना, उसके बाद हमें दबाने की कोशिश करता है, तो हम ऐसे नहीं है। तो कल के दिन में जो 3 मार्च 2024 इस महा रैली पर आप लोग अपने घर से आते टाइम पर आप जरूर अपना पास एक बैग में अपना टूथपेस्ट, अपना जो डेली और आप मेडिसिन खाते हो तो अपना मेडिसिन, एक बोतल पानी, 1-2 पैकेट बिस्किट सब रखिए। जरूर आप आइए। एक तिरंगा भी अपना पास आप रखो अपना बैग के अंदर, जो कि हम तिरंगा का नीचे काम किया है। और दूसरी बात है, आपको ये भी बात बता रहा हूँ, आपका वेलकम यहाँ पर जो सरकार की तरफ से हो सकता है, जो 144 धारा का उल्लंघन कर रहा करके हमारा पीछे लग सकता है, अरेस्ट कर सकता है, तिहाड़ जेल में बंद कर सकता है। तो ये तैयार होके आना है। अगर हाथ में चूड़ी पहना हुआ लोगों को अवॉइड कर दो, जो कि यहाँ पर नेतृत्व करने वाला अफसर नहीं है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। हमें ये बैनर खोल के अगर चले जाएगा तो सारे प्रॉब्लम यहाँ पर क्लियर हो सकता है। हम जानता हूँ सरकार को अभी प्रॉब्लम क्लियर, हमारा वरिष्ठ अधिकारियों की प्रॉब्लम क्लियर, और उनके चमचे लोग हैं ना, उनको भी वफादार वो बोलेंगे सर हमने ये कर दिया है, आपने जो टास्क हमको दिया हम करके दिखाया करके, वो भी उनका सामने हमेशा वफादार बन के मरने तक वो रह सकता है। लेकिन इससे हमारा प्रॉब्लम्स क्लियर नहीं हो रहा है। हमारा प्रॉब्लम वैसे की वही है। अगर मान लो 67 उम्र के बाद अगर एक देशी जवान का डेथ हो जाता है, उनको वाइफ को मिलता है उनका आधा पेंशन, मतलब हमने जो ले रहा है उसका आधा। अगर वही 67 का उम्र के बाद एक अफसर का डेथ हो जाता है तो उनका फैमिली पेंशन क्या है, आप कम से कम टेबल के अंदर जाके घुसिए, जो कि मैथमेटिक्स पढ़ा है, नहीं तो फिर किसी से पूछिए जो जिस संगठन में आप काम कर रहा है, जिसका साथ में मेंबरशिप लेके आप जिसके लिए जिंदाबाद कर रहा है, उन्हीं का प्रेसिडेंट से पूछिए सर ये टेबल में ये अंदर कैसे है। तो ये एक एग्जाम्पल है। और जो हमारा भेदभाव और हमारा गुलामी, ये सबके लिए आवाज उठाया, उस आवाज से उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। अफसर चाहता है जो जैसे जवान गुलामी से बाहर ही ना आए। अगर ऐसे भी अफसर, आप लोग बोलते हैं ना सारे अफसर ऐसे नहीं है, कुछ अफसर ऐसे है, तो वो कुछ अफसर तो कम से कम बताया गुलामी से बाहर आने के लिए हमारा सेना को गुलामी बनाकर नहीं रखना चाहिए। आजाद हिंदुस्तान है ये, क्यों नहीं बोलते हो? वो बोल नहीं सकता, उनके पास यूनिटी है, उनके पास एक यूनिटी है, उनका कोऑपरेशन है, इसलिए वो नहीं बोलेंगे। हमारे में वो नहीं है, इसलिए हम गुलाम है, इसलिए आज भी गुलाम है। ये गुलामी को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। जिसने जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने बैनर लगाया, उनका साथ देकर कई संगठन ने यहाँ पर 20 फरवरी 2023 से यहाँ पर मोर्चा संभाल रहा है। और जो लोग उसके बीच में जो आया था वो टांग खींचने का कोशिश किया, वो अपना मकसद तक नहीं पहुंचा, जो चला गया। एक बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ सर, बोलिए साहब। कई जो लोग हमसे बात करता है, हमसे पूछता है दिगंज वीरांगना क्या है, हमसे पूछता है एफवीए क्या है, हमसे पूछता है फेडरेशन जो फेक फेडरेशन क्या है, सब सवाल हमसे पूछता है। हम सब सवाल का जवाब भी देता है। ये जिसने बना के जहां जहां उन्होंने जो गुमराह ना, उनको नहीं पता चल रहा है जो कि उन्होंने मेंढक बन के गुमराह है, उन्होंने अपने एरिया का कुछ लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ऑल इंडिया लेवल में जो जिसमें जवान बैठा है उनको इसके बारे में जानकारी मिल चुका है, लेकिन अब उनके लिए एक डे है। अच्छा स्वामी सर, एक मेरे मन में एक बात आ रही है, कल भी आ रही थी और आज भी आ रही है, आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। ये जो ऐसे आदमी हैं जो तोड़ फोड़ में लगे हैं, जहाँ अफसरों का साथ दे रहे हैं, ये कुछ स्टेट्स के ही हैं, तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे? सारी स्टेट के तो ऐसे नहीं है, अगर वो नहीं आते हैं तो वो चुप अपने घर में हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ काम नहीं करते हैं जिससे कि हमें क्षति पहुँचे। और कुछ हैं जो कि कुछ स्टेटों के हैं, तो क्या कारण है जहाँ के जो है वो ज़्यादा वो अफसरों से क्लोज हैं, जहाँ उनसे कर रहे हैं? कुछ तो देखो हमारा मजबूरी से है, क्योंकि बेरोजगारी यही है, उसी की वजह से हम लोगों को नौकरी नहीं। वो आदमी बेरोजगारी वाले तो है नहीं, वो तो काफ़ी
उस पे है। नहीं, आप काफी एज हो गया ना, लेकिन उसने अपने जवानी आके उस चुपचाप नहीं बैठा होगा ना, हाँ। किसी जगह पर वो काम किया है, जो अफसरों के साथ काम किया है, वो अफसर भी जो बुजुर्ग होकर किसी जगह पर बैठा है, अब ये भी बुजुर्ग होकर किसी जगह पर बैठा है। मान सम्मान की बात मैं आपको बता रहा हूँ सर, एक एग्जाम्पल यही बता रहे थे, जो कि अगर ऑर्डिनरी कैप्टन ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट है, अब वो कोई नाराज होकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग याम तक पहुंच चुका है 1 साल तक, तो हमें पता है याम का ड्रिल अपना, तो ये 1 साल के अंदर हमें पता है कौन सा संगठन, कौन सा रैंक कैसे यहाँ पर है। सारे रैंक हमारे बीच में ऑर्डिनरी कैप्टन ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट भी है, हमारा साथ में लड़ने वाला भी है, ठीक है, लेकिन वो एडी पंजाब में नौकरी किया था, वो किसी सहारा पे अपना जो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट ऑर्डिनरी कैप्टन नहीं लिया, उन्होंने अपने एडी पंजे पे अपना नौकरी करके लिया। एजुकेटेड है वो, उनको पास पता है, उनको अच्छी तरह पता है, लेकिन सेना के अंदर वो आवाज नहीं उठा सकता था, इसलिए नहीं उठा सकता था क्योंकि वहां पर वो अकेला आवाज उठाएंगे तो उसका आवाज को दबा देंगे और उसको बाहर के लिए रास्ता दिखाएंगे, तो उसका एजुकेशन और उनका कॉपरेशन सब टूट जाता है। ऐसे भी कुछ लोग होता है, वो भी हमारा आंदोलन को आगे लेके जा रहा है। तो ये एक डर होता है, नहीं तो नॉलेज नहीं है। जो कुछ लोग जो एक यही हम आपको बता रहा हूँ, हमारा सेना प्रमुखों ने सरकार को क्या बोला था, जो सेना के अंदर 100 अगर मान लो 100 आदमी सेना के अंदर एंट्री होता है, जो हमारा PBRs में जो रिक्रूट्स में बोलते हैं, उसमें 25% ही कामयाब है, 75% कामयाब नहीं है। वो सेवादारी करने के लिए तैयार होता है, घर का काम करने के लिए वॉलंटियर आ जाता है। तो हम भी सोचता है 15 साल का नौकरी करने दो, उसको भी पेंशन मिलने दो, इसलिए हम अपना पास सेवादारी रखा है। हम किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं किया, वो हमारा घर पे काम करने के लिए तैयार होता है। उन्होंने ये बोला, इसलिए उन्होंने बोला एक अग्निवीर स्कीम लेके आया। उन्होंने बोला 4 साल के लिए इनको ले लो, उसके बाद 4 साल के बाद इसके एक सिलेक्शन रखो, उस सिलेक्शन में हमने जो 25 आदमी को फौज के अंदर आगे लेके जाएंगे, 75 आदमी को घर भेज देंगे, यही उन्होंने बताया। तभी ये आया, तो ये इसी 75% आदमी को बाहर आज छोड़ने वाला अग्निवीर लेकर आया। तो 75 साल से भी तो हमारे बीच में ये 75% है जो बिना एडी पंजाब में नौकरी किया। वो अपना भाषा थोड़ी बोलता, वो तोता का भाषा बोलता है, वो बाहर आने के बाद भी उन्हीं का भाषा बोलता है। तो हमें तोड़ने में वही लगे थे, इसलिए हम कमजोर पड़ रहा था। लेकिन सब अभी हमको एक मौका है, हमारा नेतृत्व खुद करना है। देखो अभी आचार संहिता लगेंगे, यहाँ से सब कुछ चले जाएंगे, उसके बाद हमारा आने वाला सरकार भी आ जाएंगे। हमारा प्रधानमंत्री का कुर्सी में या रक्षा मंत्री का कुर्सी में या होम मिनिस्टर का कुर्सी में या प्रधानमंत्री की कुर्सी में XYZ कोई भी बैठो, किसी भी पार्टी का बैठो, हमें कोई मतलब नहीं। हम देश का पूर्व सैनिक है, हम हमारा आंदोलन को आगे लेते जाएंगे और दूसरा सरकार भी आने के बाद उनका भी सामने हम पहुंचेंगे। हम बताएंगे हमारा गुलामी को बाहर करो, हम बताएंगे हमारा जुडिशरी कमेटी हमको दो, आने वाला टाइम पर हम ही खुद ही बात कर लेंगे। और जनता को कोई संदेश? जनता को ये संदेश है सर, कल की डेट जो 3 मार्च 2024 ऐतिहासिक दिन घोषणा किया हुआ है, और आइए आपका स्वागत वो सरकार की तरफ से हो सकता है, आपका सरकार की तरफ से डंडा से होगा, जो जबरदस्ती होगा, अरेस्ट भी होगा, सब होगा, सब तैयार करके आना है। फौज के अंदर हम तैयार होकर हम जाते थे एक्सरसाइज के लिए, हम जाते थे जंग के लिए, हम नहीं डरते थे, हमारे घर पे क्या होता हम नहीं देखते थे। तो हम लोग आना है उसी जैसे, ये भी हमारा एक टास्क है, ये टास्क को पूरा करने के लिए आइए, इस टास्क जैसे जवान का। विजय सर आप क्या संदेश देंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा साहब, कल एक बहुत बड़ा दिन है और खुले मन से आइए और अपनी मांगों को उठाइए। सरकारें क्या बोलेंगी, प्रशासन क्या करेगा, इसकी चिंता ना कीजिए, ये सब चलता ही रहता है। निश्चिंत रहें, निष्पक्ष रहें और अपनी मांगों को सरकार तक बताएं। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे पूर्व सैनिक जो धरने पर बैठे हुए हैं, और कल जो है वो ध्यान रखना, क्योंकि जरूर आना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना, ताकि आप हमारी जो मांगे हैं हम उनको मनवा सकें। इसी के साथ में जनक फौजी, जय हिंद, जय भारत।